हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 11 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में भारत देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा अब क्रूड स्टील का उत्पादक बन गया है। जिसके केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो पहले 109 करोड़ टन स्टील थी, अब वह बढ़कर 160 करोड़ हो गई है। तो ये आपको मैंने कल के पॉइंट्स में बता दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आपको देख लेना है कि कौन से ग्रुप को। तो टाटा ग्रुप को सबसे बड़े वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में खिताब मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल राज्य ने प्राप्त किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने प्राप्त किया है? तो 5वें खाद्य सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान जो है तो केरल ने प्राप्त किया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने वस्त्रारोपण तारपीड़ों का पहला युद्धक परीक्षण शुरू किया है। तो किसने? तो भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में जर्मनी देश के यूरोप में नाटो के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की शुरुआत की जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। तो इसे आपको, इसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो यूरोप करने जा रहा है, जो जर्मनी देश के अंदर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में विश्व हिंद महासागर दिवस कब मनाया गया? तो हिंद महासागर दिवस यह मनाया गया, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में उपेंद्र रावत को युगांडा देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये आपको मैंने कल भी बताया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह 1998 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं, इसीलिए इन्हें युगांडा देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में भारत और मालदीव देश के बीच एकता अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन से अभ्यास चल रहे हैं कौन से देशों के बीच। तो यह भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे सारे टिक करके और याद करके जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीक हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आईएमपी पॉइंट है। तो यह नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में मुथमिज सेल्फी तमिलनाडु राज्य की माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, मुथमिज सेल्फी तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बन गई हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली यह पहली महिला बन चुकी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन सेंटर स्थापित किए हैं, वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में अभय के द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला केरल राज्य भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन का निर्माण किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किसकी मेजबानी कर रहा है? तो पश्चिम बंगाल बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि जनार्दन प्रसाद को महानिदेशक नियुक्त किया गया है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का। तो यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट आईएमपी टिक कर लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया है। ये पहले महासचिव रह चुके हैं, पूर्व महासचिव रह चुके हैं ये पश्चिम बंगाल के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा MP पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है, NHPC कंपनी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है, जिसमें पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए यह शुरुआत की गई है। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यूज़फुल हैं। तो आशा है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग फॉर तैयारी ओपीडिया। धन्यवाद।